एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आज आप अपने लव लाइफ में क्या आकर्षित कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके रिलेशनशिप का, कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। और एंड में मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बताऊंगी जिसे आप आज रात को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, मिस्ट, एविल आई प्रोटेक्शन जार्स, रेमेडीज़ या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो की स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और आज के दिन ज़रूर अपने ईश्वर को, जिस भी एनर्जी को आप बहुत ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर उन्हें थैंक यू लिखिए, लव यू लिखिएगा, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। पूरे तरीके से टाइमलेस प्रेडिक्शन है ये, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन। ओके, चलिए देख लेते हैं। फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान के साथ आप अपना भविष्य, उनकी फीलिंग्स सब जानना चाह रहे हो, ठीक है। 3 बार उस इंसान का नाम लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। कि आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा अलाइन हो रही हैं। उनके ब्रेन के साथ उनका जो हार्ट है वो अलाइन हो रहा है, जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनका दिल भी आपको चाह रहा है एंड उनका दिमाग भी, ठीक है। और इस अलाइनमेंट की वजह से उनके अंदर सीरियसनेस पनप रहा है आपके लिए। उनको फील हो रहा है कि उन्हें आपको लेके आगे बढ़ना है, उन्हें आपके साथ, ताकि रिश्ता अच्छा चल पाए, सिक्योर्ड रह पाए। उन्हें मेहनत करनी है, उन्हें अपना एक सिक्योर लाइफ बनाना है, उन्हें एक अपना अच्छा करियर बनाना है और आपके ऊपर अब कभी भी गिव अप नहीं करना। सो उनके मन में सेंस ऑफ कमिटमेंट आ रहा है, खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो ना तो आपको लेट गो होने देंगे और ना इस रिश्ते को अनसक्सेसफुल रहने देंगे। वो आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे और कभी भी अब आपके साथ गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। और पूरे तरीके से आपके टूवर्ड्स, आपके प्रति वो डेडिकेटेड रहेंगे, नो मैटर व्हाट, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड हर एक तरीके की जो डाइवर्ट होने वाली एनर्जी है या कभी आ सकती है भविष्य की, उसको वो ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि मैं क्लियर हूँ, मुझे इधर उधर भटकना ही नहीं है, मुझे डाइवर्ट होना ही नहीं है। मैं इस इंसान का हूँ और इस इंसान का ही बने रहना चाहूँगा लाइफ टाइम, या बने रहना चाहूँगी लाइफ टाइम। सो डेफिनेटली आपके पर्सन ने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया है। उनकी हार्ट, बॉडी, सोल, माइंड सब कुछ अलाइन हो रही है, एक ही रास्ते पे है एंड डेफिनेटली पहले से ज़्यादा ये इंसान आपको डिवोटेड फॉर्म में, डेडिकेटेड फॉर्म में एंड कमिटेड रूप में नज़र आएंगे, जहाँ पे ये इस रिश्ते को हर एक दिन जिएंगे, आपके साथ हर एक टाइम रहने की कोशिश करेंगे, अवेलेबल रहने की कोशिश करेंगे, आपको वक्त देने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे आपको
और सेम वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनको उतना ही प्यार दें, उतना ही केयर करें आप उनका, ठीक है, उतना ही आप उनको रेस्पेक्ट करें, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये जो एनर्जी है, ठीक है, आज का जो दिन है, ये कहीं ना कहीं इस इंसान के एनर्जेटिकल स्टेट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है, क्योंकि ये इंसान आज तक जिन जिन चीज़ों के लिए सीरियस नहीं थे, उन सारी चीज़ों के लिए वो सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, लव लाइफ को लेके सीरियस हो रहे हैं, फाइनेंसेस को लेके सीरियस हो रहे हैं। उनके अंदर ये भी चीज़ चल रहा है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना होगा, तभी मैं इस इंसान को खुशियाँ दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, ठीक है, तभी हम दोनों मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। सो फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपके पर्सन। पहले फ्यूचर का नहीं सोचते थे, गो विद द एनर्जी में जाते थे, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में, कि ठीक है चल जाएगा, आज चल रहा है, कल भी चल जाएगा, परसों भी चल जाएगा। बट नाउ दे आर थिंकिंग कि नहीं, मुझे भविष्य में प्लान करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली मुझे चीज़ों को क्रिएट करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है, मुझे उस हिसाब से जीना होगा। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, पहले से ज़्यादा रिजिड, पहले से ज़्यादा सीरियस एंड पहले से ज़्यादा क्लियर माइंडसेट में आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, सिर्फ आपके लव लाइफ के लिए नहीं बल्कि पर्सनली इंडिविजुअली इस इंसान के लाइफ की ग्रोथ के लिए भी। ये इंसान स्टक हो चुके थे, एक ही पैटर्न में चल रहे थे, ठीक है, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि वो मैच्योरिटी इस इंसान के अंदर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं ज़रूरी थी कि आए, और वो आ रही है। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ें फैली हुई थी, स्कैटर्ड थी, वो अब फैली हुई या स्कैटर्ड नहीं है, बल्कि इनकी फीलिंग्स इकट्ठा हो चुकी है, मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है, जो मन में डाउट्स था वो भी क्लियर हो गया है। एंड अब उनको बस लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते पे बिलीव है, मुझे इस इंसान पे बिलीव है, और मैं इस इंसान को लाइफ टाइम प्यार करूँगा, इनका साथ निभाऊँगा, किसी भी हाल पे इनका साथ नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, ठीक है। आप अपने पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंगली बातों को ले सकते हो। यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान का ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, और पूरे तरीके से वो फोकस्ड हो चुके हैं, एंड दे आर वेरी श्योर कि वो आपको ही परस्यू करेंगे अब, ठीक है, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो आपको ही परस्यू करेंगे, आपको ही उन्हें अपने लाइफ में रखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, सो विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। ओके, सो बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट में, बट बस माइंड सेट ही नहीं बोलूँगी, बल्कि एक सीरियसनेस इस इंसान की एनर्जी में मुझे दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग रख रहे हैं आज, कल ये बदल जाएगा या कल वो फिर पीछे हट जाएंगे अपने बातों से, नहीं। ही और शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट यू राइट नाउ, ठीक है, एंड उन्होंने ठान लिया है, उन्होंने मान लिया है कि आप ही अब उनके सब कुछ हो, और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपके साथ ही बढ़ना है, ठीक है। बस ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। इस कैंडल को मैं साइड में पूरा मेल्ट होने दूंगी, आप चाहे तो कोई भी विश मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए साइड में करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन में अब आगे आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, ठीक है, क्या चेंजेस शिफ्ट्स होंगे, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं आपके बॉन्ड के बारे में भी। Okay, we have Queen of Pentacles, we have Seven of Cups, my goodness, एंजाइटी यहाँ पे है। तो देखिए, किसी रिश्ते में ना एंजाइटी मत रखिए, क्योंकि एंजाइटी जो है वो खुद के मन के भ्रम से पैदा होता है, और एंजाइटी का कोई प्लेस नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप शुड बी सिक्योर। अगर वहाँ पे एंजाइटी है, सो यू आर डीलिंग विद द रॉन्ग पर्सन, डेफिनेटली इट इज़। एंजाइटी नहीं होना चाहिए किसी रिलेशनशिप में, डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, फियर नहीं होना चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर है, ठीक है, कॉमन है होना, लेकिन अगर आपको अश्योरेंस नहीं मिल पा रहा, या फिर कुछ टाइम बाद भी देख रहे हो कि वो इनसिक्योरिटी, वो फियर, वो एंजाइटी कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल हो रही है रैदर देन कम होने के, so you are in a wrong connection, or you are dealing with someone who is not compatible to you. like देखिए, कोई इंसान बुरा या अच्छा नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि हम जैसे इंसान हैं, हम एकदम उसके अपोजिट किसी इंसान से मिल रहे हैं,
सो पैशन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है उस बीच में, बट अंडरस्टैंडिंग हो सकता है ना हो रही हो और उसी की वजह से प्रॉब्लम्स आते हो। सो रिलेशनशिप में पीस होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, लव होना चाहिए। और अगर वो नहीं है और आप सिर्फ टेंशन में ही जिए जा रहे हो, खुशियाँ ही नहीं है उस रिलेशनशिप में, उस रिश्ते में, तो उस रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं है। फिर वैसे इंसान के साथ खींचने से अच्छा है कि आप अकेले रह लो शांति से, सुकून से, पीसफुली, सिर्फ किसी के कंपनी के लिए कि हाँ उस इंसान के साथ मेरी यादें हैं, मैं अकेली हो जाऊँगी, अकेला हो जाऊँगा, ठीक है। कैसे उसे छोड़ूँ? छोड़ दीजिए, अकेले रहना सीख लीजिए। अगर आपको लगता है कि उस इंसान के साथ आप खुश नहीं हो, ठीक है, तो अकेले रहना भले सीख लीजिए, लेकिन एक ऐसे रिश्ते को खींचिए मत जहाँ पे आपको खुशियाँ नहीं बल्कि दुख ही दुख मिल रहा है, एंजाइटी मिल रही है, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बट आपके कनेक्शन में एक पैशनेट ग्रोथ बिगनिंग होगा, ठीक है। आपके पर्सन वो कमिटमेंट आपको देंगे ही, क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। रातों रात चमत्कार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपके कनेक्शन में चीज़ें आपके फेवर में चेंज हो रही हैं। आपके पर्सन की तरफ से एक इमोशनल अप्रोच एंड प्रैक्टिकल लाइफ में सेटल डाउन करने का अप्रोच रहेगा, वो खुद इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और आपको उनके तरफ का सीरियसनेस, उनके तरफ का डिवोशन, कमिटमेंट आपको फील भी होगा। सो आपके कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज ही मुझे दिख रहा है, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। सो जो लोग भी वीडियो को मेरे देख रहे हो, ठीक है, आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दिन लोगों के लाइफ में अच्छा बुरा हर एक तरीके से इफेक्ट डाल रहा है, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बीच का। बट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लव लाइफ में ज़रूर अच्छा होगा। आपके अच्छे कर्म अगर रहे हैं, आपके लव लाइफ में आपने सच्चा प्यार दिया है, आपके इंटेंशंस प्योर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे इंसान रहे हो, अच्छे लवर बने हो, आपने बहुत कुछ करा है, आपको उसका फल, अच्छा फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और जो इंसान आपसे दूर है, जिस इंसान ने आपको गलत समझा, वो इंसान भी आपको समझने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, ठीक है। सो लव लाइफ में आपको आपके कार्मिक डीड्स के फ्रूट, अच्छे फल डेफिनेटली मिल रहे हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। कुछ ही घंटों में, कुछ लोगों के लिए 7 घंटों से 7 दिनों के अंदर आपको अपने रिलेशनशिप में मिराकुलसली पॉजिटिव शिफ्ट, चेंज, कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल, इंगेजमेंट, ठीक है, रोमांस ज़रूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, रियूनियन देखने को मिल जाएगा 7 घंटों से 7 दिन के बीच में, जब भी आप इस वीडियो को देखो उस वक्त, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है, कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली, कोई भी संकट नज़र नहीं आ रही है, संकट यहाँ पे मिट रहा है, ऑब्स्टेकल्स यहाँ से हट रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। फोकस्ड इंटेंशन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, सोचिए आपको क्या चाहिए, डिज़ायर कीजिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। और उस थॉट में एकदम अटक जाइए, उसी चीज़ को सोचिए, अपने लिए बेस्ट एक्सपेक्ट करें कि मुझे अच्छा मिलेगा, मेरे साथ अच्छा होगा, मुझे अपना सच्चा प्यार मिलेगा, सब होगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन पे वर्क करें, ठीक है। आपका क्राउन चक्र इस वक्त एक्टिव है, जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस एकदम 99% हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी कोई चीज़ नेगेटिव सोच रहे हो, खुद के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, या आपको लग रहा है कि मैं अपने लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव कैसे सोचे, ठीक है, ये तो इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल नहीं है, पॉजिटिव आपको सोचना ही होगा। आपका क्राउन चक्र इस वक्त एक्टिव है, जो भी सोचोगे, जो भी चाहोगे, आपको मिल जाने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत जल्द, उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कीजिए कि अच्छा सोचें, ठीक है। कोई अगर डाउट, डर भी है रिलेशनशिप को लेके, इनसिक्योरिटी है खुद को लेके, कॉन्फिडेंस की कमी है, डाउट होता है कि मैं प्यार करने लायक हूँ भी या नहीं, वो सब हटाइए एंड सोचिए कि आप प्यार करने लायक हो। अब मैं आपको बताती हूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो आप आज परफॉर्म कर सकते हो अपनी कोई भी विश को पूरा करने के लिए, ठीक है। बहुत इजी छोटा सा टेक्निक है। आप कोई भी विश, चाहे वो करियर का हो, मनी रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, मैरिज रिलेटेड हो, कुछ भी रिलेटेड हो, आप ज़रूर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंटेंशन, आज के दिन इंटेंशन बहुत साफ रखना है, याद कीजिएगा, ठीक है। सैटर्न इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इंटेंशन भी अच्छी होनी चाहिए और जो चीज़ मांग रहे हो वो भी सही तरीके की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। क्या करना है, वाइट पेपर ले लीजिए, मेरे पास अभी वाइट पेपर नहीं है तो मैं आपको एक नॉर्मल पेपर से दिखा रही हूँ। वाइट प्लेन पेपर ले लीजिए, ठीक है, और आप पेन ले लीजिए, ठीक है, ब्लैक ब्लू पेन कोई भी आप ले सकते हो। जस्ट सेकेंड। और
अब आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसको श्योर कर लीजिए कि क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। और दूसरा, कब तक, टाइमलाइन, मतलब कितने टाइम पे आप चाहते हो कि मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। अब इतना टाइमलाइन ज़रूर रखना कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो पाए। जैसे कि अगर आपको पैसा चाहिए, इनकम चाहिए, और आप चाह रहे हो कि मेरे को 1 घंटे के अंदर चाहिए, तो वो 1 घंटे के अंदर हो सकता है पॉसिबल ना हो पाए, तो एटलीस्ट 1 दिन का आपको टाइमलाइन लेना है। तो आप 2 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 1 साल, कितना भी टाइम है, अपने अकॉर्डिंगली एक टाइमलाइन चुन सकते हो कि इतने टाइमलाइन में मेरा पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। सोचिए आपका नाम है ABC, ठीक है। अपना नाम लिखिए, पूरा नाम लिखिए ABC, सरनेम के साथ, ठीक है, पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना गोत्र लिखेंगे, ठीक है। गोत्र लिखिए, जो भी आपका गोत्र है फैमिली से पूछ लीजिएगा, नहीं पता होगा तो, ठीक है। यस, गोत्र लिखिए, ठीक है। दूसरे, अगर आप कल्चर के हो, लाइक हिंदुइज्म में नहीं हो, आप दूसरे कल्चर, दूसरे रिलीजन के हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, आपके भी कल्चर, रिलीजन में कास्ट तो होते ही होंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो आप जिस कास्ट से हो उस कास्ट को लिख देना है, ठीक है, ओके। और अब आपको डेट लिखना है, ठीक है। डेट कौन सा लिखोगे, जिस टाइमलाइन तक आप कंप्लीट चाहते हो। जैसे कि आज है 29 मार्च, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे 2 दिन में कोई एक विश पूरा करना है, तो मेरे को 1 अप्रैल तक रिजल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे डालूंगी 1 अप्रैल का डेट, ठीक है, 2025, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो, लाइक जिस डेट तक, जिस टाइम तक मैनिफेस्टेशन पूरा चाहिए वो डेट डालोगे। और रिसाइडिंग प्लेस डालोगे, जहाँ पे रहते हो, रह रहे हो, ठीक है। कोई भी प्लेस हो सकता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पंजाब, ठीक है। कोई आपका टाउन का भी नाम लिख सकते हो, छोटा मोटा टाउन, जो भी, जहाँ पे भी रहते हो, ठीक है, लिख देना है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे आपको मिल गया है, ठीक है। क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे हेलो यूनिवर्स, दिस इज़ मी, आपका नाम लिखोगे ABC, वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव फाइनली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई इंटरव्यू चाह रही हूँ, 2 दिन में मुझे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, 2 दिन में मुझे उसका लेटर, अप्रूवल लेटर मिल जाए, तो मैं लिखूँगी फाइनली आई रिसीव दी ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, इन दी XYZ कंपनी, एंड नाउ आई एम हैप्पीली गोइंग टू वर्क देयर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, डैश डैश डैश, I am really grateful to you, my dear universe and God। और यहाँ पे आपका जो ऑफिशियल सिग्नेचर है, जो हर जगह करते हो ऑफिशियली, वो सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो देख लीजिए, फॉर्मेट दिखा देती हूँ, नाम है, गोत्र है, तारीख, जिस तारीख तक आपको मैनिफेस्टेशन पूरा चाहिए, कहाँ पे रह रहे हो वो जगह, फिर हेलो यूनिवर्स से शुरू करोगे, ठीक है, हेलो यूनिवर्स, नमस्ते यूनिवर्स, जो भी आपका लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली। फिर आप अपना नाम लिखोगे कि मेरा नाम ये है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फाइनली मुझे ये चीज़ मिल गई या मेरा ये हो गया, मतलब जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। किसी से शादी करना चाह रहे हो तो लिखोगे इस इंसान के साथ मेरी फाइनली शादी होगी, ये इंसान अब मेरे हस्बैंड या वाइफ बन चुके हैं, हम दोनों बहुत खुशी से अब अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं और हम ग्रेटफुल हैं आपके लिए, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये करा। और ये लिख के थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स लिख के आप अपना फाइनली सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इनवर्ड्स, पेपर को इनवर्ड्स अपने तरफ 3 बार फोल्ड करेंगे, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं करना है, अपने तरफ। इसको भी देखिए, सेकंड फोल्ड भी अपने तरफ होगा, ठीक है, और फिर घुमा के थर्ड फोल्ड भी अपने तरफ होगा, ठीक है। इस पेपर को लेना है, पिलो के अंदर रखना है, एक पिलो के नीचे सो जाना है, ठीक है। जब रात होगा एज इट इज़ इस पेपर को फोल्डेड ही रखना है, निकाल देना है होली प्लेस में, या तो घर के मंदिर में रख दीजिए आप इसे, ठीक है, या फिर अगर आपका साफ़ सुथरा कोई डेस्क है उसमें रख दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये 21 दिन तक अपने पास रखना है, उसके बाद आप इसे बर्न करके बहा सकते हो पानी वगैरह में, ठीक है। बट अगर आपको मन ना भी करे तो 21 दिन के बाद भी आप इसे एज इट इज़ रख सकते हो, कोई एकदम रूल नहीं है कि आपको इसे जलाना ही पड़ेगा या फिर फाड़ना पड़ेगा, फाड़िएगा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो 21 दिन तक एटलीस्ट अपने घर के मंदिर पे या अपने आसपास इसे ज़रूर रखना है, जहाँ पे ये आपके आसपास रहे, ठीक है। ज़रूर 21 दिन के पहले ही आपका विश पूरा हो जाएगा, चांसेस हैं, 2-3 दिन में विश पूरा हो जाने के चांसेस हैं, बट ज़रूर ये मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। आज इसे करके देखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप
व्हाट्सअप बोल रही हूँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। और बहुत ईजी टेक्निक है, ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग, रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, रेमेडीज़, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए व्हाट्सअप नंबर गिवन है स्क्रीन पे, ज़रूर सेव कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।